आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को डेली क्लासेस मिल रही है अपने टाइम पे। डेली आपको 8 बजे क्लासेस मिल जाएंगी रात को। ये नहीं है कि टेंशन लेने का है, ठीक है। सॉरी मैं रात को बोल रहा हूँ। सुबह का 8 बजे आपको क्लासेस डेली मिल जाएंगी। किसी चीज़ की चिंता तो नहीं है ना। देखिए, मैं क्लास 9th और 10th की क्लास जो है एक साथ लेके चल रहा हूँ। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं 9th की बुक इस टाइम पूरा चला रहा हूँ। जो कहते हैं ना कि टेंस या ग्रामर अलग है, तो देखिए ग्रामर अलग नहीं है। आप इसको भी समझेंगे तो भी 9th और 10th के क्वेश्चंस कर सकते हो आप, एकदम आराम से होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एकदम चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कराते चल रहा हूँ। तो देखिए, मैंने आपको पहले क्लास में सेंटेंस समझाया था। इसमें देखिए सेंटेंस के टाइप समझाएंगे, ठीक है। कितने सेंटेंस के टाइप होते हैं, देखिए सेंटेंस कै प्रकार के होते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए क्या लिखा, देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई चिंता नहीं है, इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को भी। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचक देते हैं या साधारण वाक्य कहे जाते हैं, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है ना, कि इसमें आपको नेगेटिव नहीं होगा, ना ही क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है। सिंपल सा आप बोल सकते हो, जैसे सी गोज टू स्कूल, जैसे आप नहीं बोलते हो। हम लोग सिंपल में क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या हम बोलते हैं, राम गोज टू स्कूल, ठीक है। तो हम राम गोज टू स्कूल जो ये बोलते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस होता है। क्या आता है, सिंपल भाषा में एकदम असर्टिव सेंटेंस होता है। और दूसरी चीज़, अब इसी में हम असर्टिव हो गया, फिर इसी में इंटरगेटिव तो आप जानते ही हो। अगर मैं चाहूँ तो एक यहाँ पे आपको समझा दूँ। जैसे देखिए असर्टिव हो गया, असर्टिव ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन मैं लिखना नहीं चाह रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं फिर भी समझाऊंगा। असर्टिव एंड इंटरगेटिव, ठीक है। इंटरगेटिव हो गया। इम्परेटिव, ठीक है। इम्परेटिव है एक हमारा एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी में जैसे कि ये जो चिन्ह होते हैं, ये सब एक्सक्लेमेटरी के होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं चिन्ह हमारे, वो आप तो एकदम क्लियर समझ रहे हो, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी जिस सेंटेंस में आएगा वो सेंटेंस कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, ठीक है। अब देखिए जिसे भाववाचक बोलते हैं ना, इसकी हिंदी भाववाचक होगी मुझे जहाँ तक उम्मीद है। हाँ, भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि हम कहीं देखें, जैसे आप सोचिए कि आप कहीं जाते हो, अचानक से रास्ते में कुछ दिख जाता है, तो क्या बोलते हैं, ओ माई गॉड, हमें सर दिख गए। तो मेन चीज़ ओ माई गॉड जो बोले हो, वो आप सोच के नहीं बोले हो, तुरंत जुबान से निकली, तो उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिससे भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि वेयर डू यू लिव, कहाँ आप रहते हो, ठीक है। विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गाते हो, गाओगे क्या, विल यू सिंग अ सॉन्ग, आप क्या गाना गाओगे। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एस या नो में पूछने वाला है, तो वो बोलेगा यस या नो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, कहाँ आप रहते हो, तो आप कहाँ रहते हो तो बताओगे ना कि आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा डिटेल में बताने के लिए ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन हमारे ये जो हैं, ओट हो गया, वेयर हो गया, ओट वेयर, वेन हो गया, वाई हो गया, तो इस सब से जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी चीज़ को भी, तो आप वो चीज़ डिटेल में बताई जाती है। और जिसमें हेल्पिंग क्रिया से शुरुआत, हेल्पिंग क्रिया से शुरुआत की जाती है, हेल्पिंग क्रिया से, ठीक है, हेल्पिंग क्रिया से शुरुआत की जाती है, उसमें
करता सिर्फ यस या नो में जवाब देता है। ठीक है, जवाब देता है। आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आई। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस देखिए क्या है। वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आदेशवाचक सूचक वाक्य कहते हैं, जिसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए शट द डोर, मतलब क्या है, दरवाज़ा बंद कर दो। गिव मी योर पेन, अपना कलम हमें दो। तो मेन चीज़ है हम जिसमें आज्ञा देते हैं उसको बोलते हैं। जैसे नहीं आप लोग बहुत बोलते हो कि मम्मी दरवाज़ा बंद कर दो, चुप हो जाओ, जाओ, गिव मी माई पेन, मेरी कलम दो। तो इसमें बिना करते का भी आप डायरेक्ट वाक्य बोलते हो, तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आदेशवाचक सूचक, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो आप सोच, जैसे कि हाउ फाइन द डे इज, आज का दिन कैसा था, आप बोलते हो ना। या जैसे देखो ब्रोवो, मतलब ब्रोवो का मतलब होता है बहादुर, जिसे नहीं आप साहस देते हो किसी को, वही चीज़। जैसे ब्रो यू हैव डन वेल, बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया, नहीं बोलते हो। कुश्ती वुश्ती लड़ते हैं या कहीं ओलंपिकों में होता है तो ऐसे बोला जाता है। तो हम नीचे चलते हैं, देखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को देखो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ बताएंगे कि क्या क्या है। देखिए असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, हमने ये समझ लिया। ठीक है, अब देखो असर्टिव सेंटेंस को भी कई भागों में बांटा गया, 2 भागों में। जैसे असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में क्यों बांटा गया है, देखिएगा। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जो सकारात्मक, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक। तो नकारात्मक और सकारात्मक क्यों बांटा गया, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए सकारात्मक सेंटेंस और नकारात्मक सेंटेंस दोनों आएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, सकारात्मक, जिसमें ना कि जैसे ही गोज टू स्कूल, राम इज अ टीचर, राम एक टीचर है। जिससे आप नॉर्मली बस इतना समझिए कि आप किसी को बोल रहे हो कि वह, जैसे ये बोलते हैं, हिंदी लिख रहे हैं, वह एक अध्यापक है। ठीक है, ये सकारात्मक है। और इसी को नकारात्मक बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वह एक अध्यापक नहीं है। क्लियर। तो ये नकारात्मक सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और ये देखिए वह एक अध्यापक है, तो ये क्या हो गया हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। I hope you will get every point. That's clear. If you don't understand my voice, you can also write in English. If you want to listen my word in English, then you should live according to your mind. How do you understand my voice? Then you should leave your thought in my comment box. मैंने ये बोला कि अगर यदि आप लोग इंग्लिश में सुनना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे अपने थॉट या अपने जो सोच रहे हो कि कैसा चाहिए, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको ऑलरेडी इंग्लिश में बोल दूंगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो मैं एवरी पॉइंट को इंग्लिश में बोल सकता हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नेक्स्ट आगे चलें। देखिए यहाँ पे तो मैंने समझा दिया, ये 2 चीज़ समझ गए। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखिए 2 भागों में बांटा गया। मैंने जो जस्ट आपको बताया WH टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चन। जैसे यस नो टाइप में देखिए
विल से शुरू है, और यहाँ पे हु इज यहाँ पे क्वेश्चन से शुरू है, जैसे यहाँ पे WH फैमिली बोला है ना, देखिए वही चीज़। अब यहाँ देखिए विस्मयबोधक सेंटेंस। विस्मयबोधक सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे शट द डाउन, शट द डोर। ये दोनों चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें हम कभी सोच के नहीं बोलते हैं। बोलते हैं? नहीं बोलते। ये चीज़ें हम कभी सोच के नहीं बोलते। क्यों? इट इज नॉट थिंकिंग प्रोसेस, इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन योर माइंड व्हाट विल डन एवरी टाइम। ये सब जो हैं ये आपको सोच के नहीं बोल पाएंगे, ये डिपेंड करता है आपके माइंड पे कि आप उस समय क्या सोचे हो और क्या बोले हो, ये समय के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इट इज ऑल डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, इट इज ऑल डिपेंड ऑन टाइम, ये समय पे निर्भर करता है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो ये आपकी जुबान थोड़ी नहीं बोलती है। सामने जो दिखता है आप बोलते हो, जो सामने दिखता है वोट एवर डू यू लुक देन यू शुड स्पीक। यही करते हो ना कि आपको कुछ भी दिखता है तो आप वहाँ बोलना चाहिए, यही चीज़ होता है। तो एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। कहाँ गया पेज वो? ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब वो आई होप अब क्लियर है क्या? बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। और HD करना है तो बताओ, हम कर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने असर्टिव सेंटेंस बता दिया कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो हमेशा सत्य बोलता है। यू आर रीडिंग अ बुक, तुम बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम बुक पढ़ रहे हो। सी हैज़ डन हर वर्क, वह अपना कार्य कर चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहे वो किसी भी, क्योंकि आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये है, और ये देखा जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्लियर। अब यहीं नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, जो नकारात्मक सूचक है, जैसे देखिए आई डू नॉट। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें हेल्पिंग, जो इसमें जो है हेल्पिंग क्रिया नहीं आती। अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसमें हेल्पिंग क्रिया नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसमें ना देखिए, हेल्पिंग क्रिया हमेशा या तो क्वेश्चन वर्ड में आती है, या तो ना नू में आती है, या तो हमारा यस ना क्वेश्चन में आती है। क्या आती है? हेल्पिंग क्रिया हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड हो या नहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, या नहीं की बात हो, या नहीं की बात हो, और कुछ छूट रहा है एक ठो, क्या छूट रहा है? क्वेश्चन वर्ड हो या नहीं की बात हो, या यस नो, कहाँ से यस नो का हो तब आता है।
क्लियर, मैंने ये लिखवा दिया, ये चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए इसमें डू आया है क्योंकि एच के हेल्पिंग क्रिया है, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। सी डज नॉट प्ले हेयर, वह यहाँ नहीं खेलती है। लीला डज नॉट कुक फूड, लीला जो है खाना नहीं बनाती है। मोहन डिड नॉट अटेंड हिज क्लासेस, मोहन अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करता है। यहाँ आप देख सकते हो नोट में लिखा भी है। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि का प्रयोग होता है, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैन ये अलग हेल्पिंग क्रिया है, ये सब मॉड्यूल हैं कि नहीं है, लेकिन मॉड्यूल हैं फिर भी इनका यूज इसमें करके नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी हेल्पिंग क्रिया हो उसके साथ नॉट आता है, चाहे वो अगर नहीं का सेंस देता है या क्वेश्चन पूछता है उसमें भी नहीं का सेंस आता है, तो आप कुड नॉट, कैन नॉट, वुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, सब का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे वो क्वेश्चन आएंगे आगे आपको मैं कराऊंगा, ऐसा चिंता मत करिएगा कि मैं खाली बता रहा हूँ तो मतलब हम नहीं कराएंगे, हम सब कराएंगे। अब बस क्या ये खुल गया, बस आप फोकस करके पढ़िए। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ सिर्फ समझ लीजिए इंट्रो है, इसमें कुछ है नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। मैंने ऑलरेडी ये सब करा दिया लेकिन फिर भी क्या है ये दिया हुआ। आप तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके साइन से ही आप जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड है और ये इम्परेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन से नहीं समझ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, तो आप इसी से समझ जाओगे। जैसे यहाँ दिखा है व्हाट इज़ योर नेम, क्या आपका नाम है। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो। विल सी कम हेयर, क्या वह यहाँ आएगी, लिखा है ना, विल सी कम हेयर, क्या वह यहाँ आएगी। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर चुके, ये बोलते हैं ना इसके, ये देखिए इसमें आपको कोई चीज़ की चिंता नहीं करनी है। मुझे बहुत इजी लगता है ये सब पढ़ाना, मुझे अच्छा भी लगता है। अब जैसे यहाँ प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में कौन से, देखिए प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड अभी बता रहे थे ना, ये याद कर लेना। जैसे देखो हु, विच, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ आदि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद सामान्यतः सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। मैंने आपको जस्ट बताया कि कोई भी WH की से शुरू होता है तो उनके बाद हेल्पिंग क्रिया का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, W इस्तेमाल होता है। आई होप क्लियर हो, ठीक है, एवरीथिंग क्लियर। देखिए एक चीज़ हम आपको नहीं बता पाए कि अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो जिस नंबर का या AB है या 2 है, इंट्रोगेटिव का है, असर्टिव सेंटेंस का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, कहीं भी है, कहीं भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वाला टॉपिक का ये हमें समझ नहीं आया, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए सहायक क्रिया, हु इज़ योर क्लास टीचर, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है। तो देखिए व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता क्या है, व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा क्या हैं, कोई नहीं क्या हैं, हम कहें तुम्हारे पापा का हैं, ऐसा लगा मुझे, चलो कोई नहीं। वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में कहाँ जाते हो, लिखा है ना, वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में कहाँ जाते हो। या तुम बोलो या वह, ये ऐसे बोल सकते हो आप, मैं यहाँ यू लगा दूँ तो तुम हो जाएगा। जैसे वेयर, वह सुबह में कहाँ जाता है, वह सुबह में कहाँ जाती है, इसकी हिंदी देखा जाती है होगी, वह सुबह में कहाँ जाता है, ठीक है। अब जैसे सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। अब जैसे यहाँ से आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर शुरुआत में मैंने ऊपर नोट में लिखवाया कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब है और अगर शुरू में आती है तो आप उसको यस या नो में आंसर दोगे। सिर्फ किस में, यस या नो में आंसर दे ही सकते हो और ना कि कुछ में। जैसे यहाँ पे आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रही हो, ऐसे बोलते हैं ना, खेल रही हो तो बोलेगी हाँ, और कुछ थोड़ी नहीं बोलेगी। मैं पूछा क्या तुम यहाँ जा रहे हो तो बोलोगे हाँ। क्या तुम यहाँ खाना खा रहे हो, हाँ नाम, बस आंसर देना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे नोट में लिखा है, इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने पर प्रायः क्या शब्द पहले ही आता है। जैसे देखिए मैंने बोला ना
कि आर यू प्लेइंग हेयर, क्या तुम यहाँ खेल रही हो। देखो सब में क्या आएगा। जैसे इज ही अ गुड मैन, क्या यह अच्छा आदमी है। इज ही अ गुड मैन, क्या यह अच्छा आदमी है। देखो क्या वह एक अच्छा लड़का है। लड़का बना दिए क्या इसको, आदमी भी तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी बनाओ चाहे लड़का, आंसर तो सही है। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है। तो अब मेन चीज़ है, ऐसे जो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी उसकी हिंदी हमेशा शुरुआत में क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि यस या नो में सिर्फ क्या ऐसे ही पूछ सकते हो। क्या आप खाना खाए, क्या आप घर जग गए, क्या आप रोते हो, क्या आप सोते हो, क्या आप जागते हो, क्या आप मारते हो, क्या आप डेली इंग्लिश पढ़ते हो, क्या आप डेली इंग्लिश रिवाइज करते हो। नहीं बोलते हैं विल यू रिवाइज एवरी डे, क्या आप प्रत्येक दिन रिवाइज करोगे। विल यू टेक योर होमवर्क इन योर लैंग्वेज, बोलते हैं ना, क्या आप अपना होमवर्क करेंगे अपने दिमागी तौर पे, जिसे हिंदी में जो बोला जाता है इस तरह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है। कोई चीज़ दिक्कत हो तो बताइए। चले नेक्स्ट पे। क्लियर तो होगा ही, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। खास जो रहता है मैं खुद बताऊंगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये हो गया बड़ा और ये हो गया। ठीक है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अब देखिए कुछ खास नहीं है, सब एकदम इजी है, बस समझने की फेर है। इम्परेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, क्या आप, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्लीज़ गिव मी, कृपया आप हमें एक कप ऑफ टी, मतलब कि एक कप चाय दीजिए, बोलते हैं ना। ये एक फ्रेज़ भी होता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी है, तो मुझे याद था इसलिए बता दिया। अब देखिए, वर्क केयरफुली, ध्यानपूर्वक काम करो। देखिए नोट में भी क्या लिखा है, इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले प्रयोग की जाती है तथा यूज शब्द छिपा रहता है। ठीक है, तो मेन चीज़ है इसका पर्पज़ हमारा क्या था हम बताने का, हम ये बता, क्योंकि ये वर्ड मैं यहाँ लिखता हूँ, ये सभी प्रकार के वर्ड हमेशा सामने वाले को बोला जाता है। सामने वाले को बोला जाता है जो आपके सामने हो। इसीलिए यू शब्द छिपा रहता है। क्लियर। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावनाएं या उद्गार प्रकट हो। मैंने क्या बोला, भावनाएं, उद्गार, मतलब हृदय से। देखिए क्या लिखा है, हृदय की गंभीर, मतलब आप कहीं जा रहे हो तो अचानक से वो शब्द निकलेंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी तो कहलाएंगे। जैसे मैं अचानक से गया, रास्ते में कुछ मुझे दिख गया तो मैं वहाँ बोला हाय राम। तो हाय राम मैंने बोला, जो हाय राम जो बोला, मैं क्या सोच के गया था कि मैं जब रास्ते में जाऊँगा तो ये बोलूँगा, नहीं ना। तो सब शब्द जो भी निकलते हैं और वो भी अचानक जो शब्द निकलते हैं उसी को हम भाववाचक शब्द कहते हैं, या भावानक या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी और वैसे विस्मयबोधक सूचक शब्द कहते हैं।
तो आई होप ये क्लियर हो गया। जैसे नाउन सेन, गाली किसी को देते हो इतना सोच के गए होते हो कि हम तुमको जाएंगे तो नाउन सेन बनाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। ऑन वोट एन आइडिया, नहीं कोई अगर तुमको आइडिया दे दे तो आप क्या बोलते हो, अरे बड़ा अच्छा आइडिया दे लाओ। तो मेन चीज़ वही चीज़ है, जो चीज़ सोच के ना बोला जा सके उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जो अचानक शब्दों से निकल जाए। अब चलिए देखिए नीचे चलते हैं। ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। तो मैंने ऑलरेडी अभी आपको तो सिखाया कि जैसे यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव लिखा था ना कि ही इज, मैंने यहाँ लिखा था ना आपको, ही डज नॉट गो टू स्कूल। फिर भी मैं लिख के एक बार और समझा देता हूँ। यह नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसी को अफर्मेटिव बनाइए। ही अफर्मेटिव, ही गो टू स्कूल, ये अफर्मेटिव हो गया। सेम टू सेम वही रूल है। जैसे देखिए यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो, और यहाँ नेगेटिव क्या है, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। सेम टू सेम यही सब प्रोसेस है, ये सब आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जैसे यहाँ देखिए ये सब वही चीज़ है, मैंने इसमें कोई नया नहीं करूँगा, आप ये सब कर लीजिएगा। मुझे जो चीज़ दिखानी है मैंने वो सब बता दी, सब वही चीज़ है ये। क्योंकि ये देखिए अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, टाइम बर्बादी है। क्योंकि मैंने एक चीज़ अगर 2 चीज़ 3 बार बता दी तो उसको आप खुद से ट्राई करो, नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये हमसे नहीं बन रहा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है। हाँ एक चीज़ मैं भले बता देता हूँ कि ये जैसे हैजेंट लिखा है ना, तो ये कैसे बना है। देखिए हैज नॉट आप लिखते हो ना, तो इसी को ऐड करके क्या कर दिया गया है, इसी को ऐड करके हैजेंट कर दिया। ठीक है, बस यही। सॉरी मैंने एक चीज़ गलती कर दी जल्दी के चक्कर में। देखिए यहाँ पे हैज है ना, तो यहाँ पे एन और टी, ये हैजेंट इज इक्वल टू हैजेंट होता। जैसे हैड है तो हैड नॉट लिखेंगे हम, और इसी के इज इक्वल टू में अगर इसी के स्थान पे दूसरा प्रयोग करना है तो ऐसे करेंगे, हैड एंड। क्लियर। सेम टू सेम यही प्रोसेस देखिए यहाँ पे हुआ है। तो मैं ये चीज़ देख लिया हूँ, जो चीज़ हमको लग रहा है मैं नहीं बताया हूँ वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। आप ये बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मैं आपको नहीं बताऊँगा। जैसे ये हैव है, ये नॉट है, तो हैव नॉट को हैवेंट भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लड़कों को समझ में ना आए, लेकिन उस चीज़ को मायने रखते हुए मैं ये बता रहा हूँ। ये सब समझ जाइए ना कि आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तब, नहीं तो मैं अगर टेंस पढ़ाऊँगा ना, मेरा पढ़ाने का तरीका पहले है कि टेंस पढ़ाओ और उसके बाद समझाओ, ऑटोमेटिक लड़का कुल समझेगा। ये जो बता रहा हूँ ये सब उसके आगे हलवा है। अगर जो टेंस को समझा दिया ना उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक कर लेगा। लेकिन मेन चीज़ है कि भाई क्लास 9th की बुक है, क्लास 10th की बुक है, दोनों का सिलेबस एक है। अगर मैं ये चीज़ टॉपिक वाइज और वो भी बुक के अकॉर्डिंग नहीं कराया तो लड़के के ऊपर इतना ज़्यादा जोर पड़ेगा कि वो कर ही नहीं पाएगा, कहेगा क्या पढ़ाएं सर। अब जैसे मैं सामने रहता, अब मेरे सामने रहते तो मैं आपको करता, तुरंत समझ जाते, पर यहाँ नहीं समझ पाओ क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो आप कर नहीं पाओगे। वीडियो में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तब करोगे, बस वही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर भी तो मैं आपको पूरा इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ देखिए ज़्यादा टाइम हो रहा हो तो मैं इसकी क्लास ऑफ कर देता हूँ और कल फिर से इतने दूर से ही कंटिन्यू करूँगा। कितना हुआ, आधे घंटे की क्लास हो गई। चलिए देखते हैं इसको समझ, बस करूँ यहाँ तक, यहाँ से कल से पढ़ाऊँगा क्योंकि भाई हमको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आधे घंटे की क्लासेस बहुत है हमारे लिए। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ से कल से करूँगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए नीचे लिखे ए तथा बी समूह के वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है ना, मैं कल आपको यहाँ से करा दूँगा। ठीक है,
और होप कि आप लोग को अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिना फीडबैक देखिए कुछ होने वाला नहीं है, अगर आप फीडबैक दोगे तब हम समझेंगे कि हाँ कोई पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए।